Student, good afternoon. Today's topic is xenomolus properties of nitrogen. तो इससे पहले मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाई थी 15 ग्रुप एलिमेंट। तो आज 15 ग्रुप में जो फर्स्ट एलिमेंट है नाइट्रोजन, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अन्य जो एलिमेंट हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, जो मैंने ग्रुप बताया है नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो बेटे इसमें जो नाइट्रोजन है इस ग्रुप में, इसकी कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन अदर एलिमेंट से डिफरेंट हैं, अलग हैं। तो एनोमोलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नाइट्रोजन, इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन अपने ग्रुप में अदर एलिमेंट से कुछ प्रॉपर्टीज़ अलग रखता है। जैसे क्या प्रॉपर्टीज़ अलग हो सकती हैं नाइट्रोजन की, ये देखिए बेटे, इट इज़ डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स गैस। ये जो है बेटे किस फॉर्म में है, डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स में है। इसमें एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के 2 एटम होंगे, N2 फॉर्म में होगा। और जो ये एलिमेंट होंगे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये किस में होंगे बेटे, टेट्रा फॉर्म में होंगे, पॉली एटोमिक फॉर्म में होंगे, P4, AS4, SB4, इस फॉर्म में ये मिलेंगे। सेकंड है बेटे, इट इज़ स्मॉल साइज। नाइट्रोजन का साइज अदर एलिमेंट्स के मुकाबले छोटा होता है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाई होती है। हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी स्मॉल साइज है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम है। इट हैज़ नॉट डी ऑर्बिटल, इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं बेटे। अदर जो एलिमेंट हैं फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सब में डी ब्लॉक, डी एलिमेंट, सॉरी डी ऑर्बिटल होते हैं। इट हैज़ द मैक्सिमम कोवेलेंसी ओनली 4 इन NH4, इसकी जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है वो 4 है, इसकी कोवेलेंसी 4 से अधिक नहीं होती है। इट फॉर्म एंड ट्रिपल बॉन्ड एन, डेट इज पी पाई बॉन्ड बनाता है, एंड फॉर्म बॉन्ड विद अदर एलिमेंट विद द स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पी पाई बॉन्ड एंड अदर एलिमेंट जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है और साइज भी कैसा है बेटे, छोटा है, उनके साथ भी ये पी पाई बॉन्ड बना देता है। नाइट्रोजन एंड ट्रिपल बॉन्ड एन इज द वेरी स्टेबल अनरिएक्टिव एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर। बेटा हम इसको इनर्ट बोलते हैं, कब बोलते हैं, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ये इनर्ट होता है, बहुत कम रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है एन ट्रिपल बॉन्ड एन, इसे तोड़ने के लिए 941.4 किलो जूल पर मोल इसकी एनर्जी चाहिए। इसलिए ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर नाइट्रोजन बहुत कम रिएक्टिव है। सिंगल नाइट्रोजन बॉन्ड एन बॉन्ड, सिंगल, यहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड बताया, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड में ये अनस्टेबल है, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत वीकर है देन द PP बॉन्ड, ASS बॉन्ड, SB बॉन्ड, बिकॉज द हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। देखिए ये साइज छोटा होने की वजह से इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जिससे इनके बीच रिपल्सन हो जाता है। रिपल्सन से ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, इसीलिए नाइट्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड है वो वीक होता है। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी बॉन्ड, एंटीमनी, बिकॉज द हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो N, single bond N, bond break, so the catenation weak in the nitrogen। तो नाइट्रोजन में जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है वो क्या है बेटे, वीक है। क्यों है कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजन से मैं जोड़ता चला जाऊंगा, क्यों नहीं जुड़ता है, क्योंकि इसमें जो ये बॉन्ड है सिंगल, ये साइज छोटा होने की वजह से, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इनमें रिपल्सन हो जाता है, जिससे ये बॉन्ड डिसोशिएट हो जाते हैं। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म द पी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, एज द हैवियर एलिमेंट। यहाँ देखें बेटे R3N डबल बॉन्ड O, ये नहीं बनाएगा। देखो N के साथ, ये NO के साथ, यहाँ पे आप देखें कि R3RN है, R के साथ 3 बॉन्ड 3 के साथ शेयर कर लिया। अब इसमें कोई डी ऑर्बिटल ही नहीं है कि जो O के साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, इसलिए ये कंपाउंड ये नहीं बनाएगा, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है, डी पाई पी पाई बॉन्ड
नहीं बनाएगा। नेक्स्ट है नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड, ये पेंटाहेलाइड कंपाउंड भी नहीं बनाएगा ड्यू टू द एब्सेंट ऑफ द डी ऑर्बिटल एंड नॉट फॉर्म ऑफ द कम्प्लेक्स। ना तो ये क्या बनाएगा, पेंटाहेलाइड बनाएगा, ना हेक्साहेलाइड बनाएगा, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है, और ना ही ये कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। अब यहाँ मैंने बताया कि जो बाकी अदर एलिमेंट हैं वो ये P4, AS4, SB फॉर्म में मिलते हैं। P4 in the gaseous state, in the solid state it adjusts the another allotropy form, do not form the p-pi bond। भाई नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी जो अदर एलिमेंट बचे इस ग्रुप के वो क्या नहीं बनाते हैं, p-pi बॉन्ड नहीं बनाते हैं, जबकि जो नाइट्रोजन है वो p-pi बॉन्ड बनाता है, और ना ही ये ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। ड्यू टू द एटॉमिक साइज लार्ज एंड डिफ्यूज they cannot डिफेक्टिव ओवरलैपिंग, ये बेटे इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो साइज है इन एलिमेंट्स का वो बड़ा है, इसीलिए ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती है, इसीलिए क्या नहीं बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना पाते हैं। नेक्स्ट है बेटे, देखो यहाँ पे देखें P सिंगल बॉन्ड P, आर्सेनिक सिंगल बॉन्ड आर्सेनिक, एंटीमनी सिंगल बॉन्ड एंटीमनी, इट हैज़ द कैटिनेशन। देखो फास्फोरस में भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, फास्फोरस देखो P फॉर्म में मिलता है बेटे, ये क्या है P फॉर्म में, और ये टेट्राहाइड्रल फॉर्म में मिलेगा, देखो ऐसे P है और ये बेटा P है, और ये क्या है यहाँ P बना दिया, और ये बेटा P है। अब यहाँ से ये किस फॉर्म में है बेटा, टेट्राहाइड्रल फॉर्म में है, तो ऐसे करके इसने जो है कैटिनेशन हो गया, कैटिनाइज हो गया। कैटिनेशन का मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है नाइट्रोजन के एक सिंगल बॉन्ड की नाइट्रोजन से क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये स्टेबल है। फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक कैन फॉर्म ऑफ द D-pi P-pi बॉन्ड बना देते हैं, जैसे R3P डबल बॉन्ड O, देखिए P के साथ जो इसमें P के साथ इसमें R जुड़ गए 3, तो 3 तो ये कंप्लीट हो गई, और बाकी जो P का D ऑर्बिटल है वो इसके साथ D-pi P-pi बॉन्ड बनाएगा। ऐसे ही P CH2 के साथ बना रहा है बेटे D-pi P-pi बॉन्ड एंड कैन आल्सो फॉर्म विद द ट्रांजिशन मेटल, और ये ट्रांजिशन मेटल के साथ भी क्या बना देता है बेटे, बॉन्ड बनाता है, एक्ट एज द लिगेंड, ये लिगेंड की तरह काम करता है। देखिए यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर है, और जब ये कम्प्लेक्स ट्रांजिशन मेटल के साथ बनाएगा तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। नेक्स्ट है बेटे, इसमें क्वेश्चन आता है, व्हाई डज नाइट्रोजन फॉर्म N2 नॉट N4। मैंने अभी पीछे बताया है बेटा, ये N2 बनाता है, ये N4 बनाते हैं, P4 बनाते हैं, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि नाइट्रोजन N2 बनाता है, N4 नहीं, वाइल जबकि फॉस्फोरस P4 बनाता है, P2 नहीं। ये हमारा क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या है बेटे, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ से आंसर मिलता है हमें, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है, 949 है बेटे किलोजूल पर मोल। फॉस्फोरस इसकी कितनी है, 490 है बेटे, और फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड की कितनी है, 200 किलो जूल है। नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड की कितनी है बेटे, 15। देखिए इसकी जो ये नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड में नहीं रहेगा, इसकी देखिए एंथैल्पी कितनी है, 159 है, इसीलिए स्टेबल नहीं है। तो यहाँ देखिए कि ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ द फॉस्फोरस इज द अनस्टेबल टू द फॉर्म ऑफ द पाई बॉन्ड, इसीलिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाता है, क्योंकि फॉस्फोरस का साइज बड़ा है और इसकी जो ओवरलैपिंग है पाई बॉन्ड वाली वो इफेक्टिव नहीं है। इट इज टेट्रा एटॉमिक विद द ईच अदर एलिमेंट लिंक विद इन द फॉर्म ऑफ 3p एटम बाय द सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पे मैंने अभी बताया है आपको, यहाँ देखिए कि जो p है वो 3 सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है नहीं जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है, और p इस फॉर्म में नहीं मिलेगा बेटे, इस फॉर्म में ये नहीं मिलेगा,
क्यों नहीं मिलेगा? कि पी का साइज बड़ा है और बड़ा होने के बाद जो पी पाई बॉन्ड हैं वो क्या है, ओवरलैप ठीक से नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है बेटे, ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ द नाइट्रोजन फॉर्म द 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड एंड एडजस्ट इन दी N2 फॉर्म। नेक्स्ट है बेटे, इनमें कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। अभी मैंने पीछे बताया, इट इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, दे शो द लेसर देन ऑफ द 14 एलिमेंट। जो 14 ग्रुप के एलिमेंट हैं उनमें कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है और जो 15 ग्रुप के एलिमेंट हैं उनमें प्रॉपर्टी सेल्फ लिंकिंग की कम होती है। जैसे मैंने वहाँ बताया था आपको 11th क्लास में कि सिलिकॉन से जुड़ता है 14 ग्रुप में, सिलिकॉन SI और बेटे SI, ऐसे कार्बन ऐसे जुड़ते चले जाते हैं। अब नेक्स्ट है बेटे कि नाइट्रोजन फॉर्म ए चेन ओनली द 2 एटम, नाइट्रोजन 2 एटम की चेन बनाता है केवल, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी नहीं है इसमें आगे जो जुड़ सके। नेक्स्ट है फॉस्फोरस टू द टेंडेंसी ऑफ द कैटिनेशन इन द फॉर्म ऑफ द ओपन चेन एंड साइक्लिक फॉर्म। अब जो आपका क्या है बेटे, फॉस्फोरस, अभी मैंने पीछे बताया है, यहाँ देखिए P4 P और P, देखो प्रत्येक P अन्य 3 P से जुड़ा हुआ है बाई सिग्मा बॉन्ड, तो ऐसे करके ये अपने कैटिनेशन फॉर्म में मिलता है। नेक्स्ट है अदर एलिमेंट प्रैक्टिकली शो दी नो टेंडेंसी फॉर द कैटिनेशन ड्यू टू दी मच लोअर एनर्जी MM बॉन्ड। बाकी बेटे इसको छोड़ करके नाइट्रोजन फास्फोरस को छोड़ करके बाकी जो अदर एलिमेंट हैं इसके, वो उसमें भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी नहीं होती है। देखिए क्यों नहीं होती है अदर एलिमेंट में, देखिए यहाँ आर्सेनिक पे आगे बेटे, आर्सेनिक से जोड़ेंगे तो इसकी जो बॉन्ड है डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी कितनी कम रहेगी, तो ये भी क्या है इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी जो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी है स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसकी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी 147.4 किलोजूल पर मोल है। अब देखो यहाँ पे देखिए कार्बन है 14 ग्रुप का, इसकी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी कितनी ज़्यादा है, तो ये आसानी से स्टेबल है। देखिए यहाँ पर 163, इससे ज़्यादा देखिए यहाँ से आर्सेनिक से ज़्यादा किसकी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी है, नाइट्रोजन के, इसलिए ये बॉन्ड इसका स्टेबल कंपाउंड, स्टेबल कैटिनेशन नहीं होगा। अब आता है बेटे एलोट्रॉपी एक्सेप्ट द नाइट्रोजन बिस्मथ, ऑल एलिमेंट फाउंड मोर देन 1 फॉर्म। देखो नाइट्रोजन बिस्मथ को छोड़कर बाकी इस ग्रुप के सारे एलिमेंट एक से अधिक फॉर्म में मिलते हैं। जैसे फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस मिलेगा, रेड फास्फोरस फॉर्म में मिलेगा, ब्लैक फास्फोरस फॉर्म में मिलेगा। दूसरा बेटे यहाँ से आर्सेनिक है, आर्सेनिक जो मिलेगा ग्रे आर्सेनिक फॉर्म में मिलेगा, येलो आर्सेनिक फॉर्म में मिलेगा, ब्लैक आर्सेनिक फॉर्म में मिलेगा। एंटीमनी है वो येलो या एल्फा एंटीमनी फॉर्म में मिलेगा, जो क्या है बेटे एक्सप्लोसिव एंटीमनी फॉर्म में भी मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए ये व्हाइट फास्फोरस है, ये व्हाइट फास्फोरस इमीडिएटली कैच द फायर को पकड़ लेता है। यहाँ से जो इसका एंगल है वो 60 डिग्री है। व्हाइट फास्फोरस टेट्राहाइड्रल फॉर्म में बेटे ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक फास्फोरस अन्य 3 फास्फोरस से जुड़े हुए हैं, तो ईच फास्फोरस एटम अटैच टू द अदर 3 atoms. Now अब है बेटे